हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव फार्मेसिस्ट। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आई हूँ जो है इस टेबल का मेकओवर। तो ये मेरे पास बहुत ही पुराना टेबल है जो कि आयरन का है। इसको मैं अच्छे से मेकओवर करने वाली हूँ। वो भी कार्डबोर्ड की हेल्प से। चलिए तो पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्डबोर्ड ले लिए हैं जो कि मैं इस तरह से चिपका रही हूँ। मुझे ये कार्डबोर्ड कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मुझे जितना मेज़रमेंट चाहिए था उसी मेज़रमेंट का था। तो अब ये डबल साइडेड सेलो टेप मैं टेबल को लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर कार्डबोर्ड चिपका दूँगी। तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर 4 ऊपर और 4 नीचे इस तरह से लगा लिए ताकि मैं जो कार्डबोर्ड यहाँ पे लगाऊंगी वो निकले ना और उसे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाए। तो मैंने इस तरह से अच्छे से इस कार्डबोर्ड को यहाँ पे चिपका लिया है और अब मैं इसे अच्छे से सुई धागे से सिलने वाली हूँ ताकि ये कभी भी ना निकले। और मुझे ये टेबल जो है और 4-5 साल अच्छे से चलाना है, इसलिए मैं इस तरह से सुई धागे से इसे सिल रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सिल रही हूँ ताकि ये अच्छे से सपोर्ट इसे मिल जाए और ये बिल्कुल भी ना निकले। डबल साइडेड सेलो टेप निकल सकती है लेकिन जो हम सुई धागे से सिलते हैं ना वो कभी भी नहीं निकलता। इसलिए अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो आप सुई धागे से ही स्टिच करना। मुझे पता है कि आजकल मेरे वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू है, इसलिए वो इशू क्लियर होने के बाद मैं अच्छे से जल्दी वीडियो डाल दिया करूँगी। फिर भी आप मेरे वीडियोस को देखा करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आपके पास भी ऐसा पुराना टेबल पड़ा हुआ है तो आप भी उस टेबल का रेनोवेशन कर सके, उसका मेकओवर कर सके। और वैसे भी घर में अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग ही लेवल का होता है। तो ये इतना बड़ा टेबल है कि मेरा पूरा DIY का सामान और जो मैं सिलाई करती हूँ उसका सामान भी इस टेबल में आ जाएगा। लेकिन क्या होता था ना कि जो ये ओपन था तो मैं यहाँ पे कुछ रख नहीं सकती थी और यार भी यहाँ बीच बीच में खेलता रहता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसे मैं ड्रॉवर लाइक या अलमारी लाइक एक स्ट्रक्चर इसे दे दूँ ताकि अच्छे से मुझे ये टेबल यूज़ करने को मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे सिलकर हो गया है और मैंने लास्ट में इस तरह से इसे कवर कर लिया। और फिर पीछे का जो पोर्शन था उसे भी मुझे कवर करना था, इसलिए यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो कार्डबोर्ड है उसे ले लिया और मेरे टेबल के साइज़ का इसे कट कर लिया। तो मैंने सभी साइडों से इसे अच्छे से कट कर लिया। फिर मैंने अच्छे से इसे फेविकॉल लगा लिया पूरे बीच बीच में और साइडों में और दूसरा कार्डबोर्ड इसके ऊपर चिपका लिया। लेकिन जो कार्डबोर्ड की ओपनिंग साइड है उसे मैंने अपोजिट साइड में रखा ताकि दोनों जो ओपन साइड से वो एक बाजू में ना आए। तो यहाँ पे मैं मास्किंग टेप के हेल्प से इनके एजेस को कवर कर रही हूँ ताकि इसे प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे ये जो पीछे का पोर्शन है वो रेडी है। इसे भी मैं डबल साइडेड सेलो टेप से चिपका लूँगी। तो मैंने डबल साइडेड सेलो टेप के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ ताकि मेरे जो बड़ा कार्डबोर्ड है उसे भी सपोर्ट मिल जाए और वो भी निकले ना। और वैसे भी वो पीछे ही रहने वाला है तो उसका ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। तो यार यहाँ पे बीच बीच में कर रहा है लेकिन वो तो करेगा ही क्योंकि छोटा है ना अभी, इसीलिए। और आप सब तो ये समझ ही सकते हो कि छोटा बच्चा हो के ये सब करना कितना मुश्किल है। तो ये जो पीछे का पोर्शन है इसे भी मैं इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ। लेकिन ये पीछे का पोर्शन थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इट्स ओके। ये करने से ही हमारा जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। तो देखिए मैं इस तरह से अंदर से और फिर बाहर से इस तरह से इसे दोनों जो कार्डबोर्ड है उसे स्टिच कर रही हूँ। फिर
ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर मैं ये वॉलपेपर लगा रही हूँ, जो कि मैंने 5 रुपये का एक इस प्राइस में लिया था। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ी टाइम में ये अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर को अच्छे से फेविकॉल लगा के फिर इस तरह से चिपका रही हूँ। मैंने नीचे से इसे चिपकाया है ताकि ये छोटा है तो मैं ऊपर दूसरा वॉलपेपर लगा सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा तो वो भी अच्छा ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो है चिपका के हो गया है, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसे भी मैं नीचे फोल्ड कर लूँगी ताकि ये जल्दी से निकले ना। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे वॉलपेपर्स चिपका लूँगी पूरे टेबल को। अब हमारा जो ऊपर का पोर्शन बाकी था उसे भी वॉलपेपर से कवर कर लेंगे। तो ये बड़ा वॉलपेपर ही था, लेकिन फिर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। तो एक हमारे टेबल में डिज़ाइन एलिमेंट भी ऐड हो गया, क्योंकि एक दूसरा वॉलपेपर ऐड हो गया, और हमारा जो वॉलपेपर कम पड़ गया था वो भी किसी के ध्यान में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये चिपका के रेडी हो गया है। मैंने सारे बाजू से इसे चिपका लिया है। तो फिर आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा चिपकाने के बाद मैं इसे सेलो टेप से कवर कर लूँगी, ताकि हमारे जो ये 5 रुपये वाले मतलब पेपर के ही तो होंगे ना वॉलपेपर, तो ये कवर हो जाए और इसे प्रोटेक्टिव लेयर एक मिल जाए। तो ये भी जो सेलो टेप है वो मुझे 60 रुपये में पड़ी थी, तो एक पूरी सेलो टेप इसे लग गई थी। तो इस तरह से मैंने सारे टेबल को कवर कर लिया है और प्रोटेक्टेड कर लिया है। तो ये जो वॉलपेपर है वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो पहले से ही ऑर्डर किया था, बहुत दिन हो गए तो बचा हुआ था, इसे ही मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं स्केल की हेल्प से इसे चिपका रही हूँ। अगर आपके पास इतनी बड़ी स्केल ना हो तो एक फैब्रिक लेके उसी के साथ धीरे धीरे करके इस तरह से आपको ये चिपकाना पड़ेगा, ताकि बीच में कोई भी गैप नहीं आए, और अगर इसमें एयर आ गई तो ये फटने का डर होता है। साइडों में भी मैं इस तरह से इसे चिपका लूँगी। तो जो दूसरा पोर्शन है जो खाली है उसे भी मैं इसी वॉलपेपर से कवर कर लूँगी। मेरा ये जो टेबल है ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसे ज़्यादा वॉलपेपर लगा, लेकिन अगर आपका टेबल छोटा है तो कम वॉलपेपर में आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से पूरा जो टेबल है वो कवर हो गया है, और ये वॉलपेपर लगाने के बाद टेबल का लुक ही एकदम चेंज हो गया है। तो मुझे पार्टीशंस करने थे टेबल के, इसीलिए मैंने 4 कार्डबोर्ड एक साथ चिपका के ऐसे 2 मैंने पोर्शंस बना लिए जो सेम साइज के थे। तो फेविकॉल लगा के मैंने इस तरह से यहाँ पे पार्टीशंस कर लिए। तो मुझे ये टेबल यहाँ पे रखना था, क्योंकि वो टेबल ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसी साइज़ का एक पार्टीशन बना लिया, और 2 पार्टीशन मैंने अंदाजे से बना लिए, लेकिन बीच का पार्टीशन जो है वो छोटा बनाया। अब हमें इन पार्टीशंस के डोर भी बनाने हैं। तो मैंने पहले तो अच्छे से मुझे जितना साइज चाहिए था उतना कट कर लिया, और मैंने और एक कार्डबोर्ड उतना ही कट कर लिया जितना मुझे चाहिए था, और एक बड़ा कट किया। तो मैंने 8 सेंटीमीटर बड़ा कार्डबोर्ड कट कर लिया, और उसे मैं एज अ डोर का जो बाजू का पोर्शन होता है वे उसी तरह यूज़ करूँगी। और मैंने इसे ओपनिंग की जो बाजू होती है उसमें मास्किंग टेप लगा ली, ताकि वो एजेस कवर हो जाए। और इस तरह से मैंने फिर से फेविकॉल की हेल्प से वॉलपेपर चिपका लिया, और मैं अब इसे डबल साइडेड सेलो टेप से इस डोर को भी यहाँ टेबल पे चिपका लूँगी। लेकिन फिर से मैं इन्हें भी स्टिच करूँगी, ताकि
इसे मजबूती मिल जाए। और अगर हम ज़ोर से अगर खींचते हैं ना तो जो सेलो टेप लगाया हुआ पोर्शन है वो निकल जाता है, लेकिन स्टिच करो तो वो उतने जल्दी नहीं निकलता। और जो स्टेपलर पिन होते हैं वो भी उतने बड़े यहाँ पे काम नहीं आते हैं, इसीलिए स्टिच करना ही बेटर है। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो पोर्शन है उसे स्टिच कर लिया और फिर यहाँ पे मैं अच्छे से वॉलपेपर चिपका लूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैंने पूरे डोर को वॉलपेपर चिपका लिया और इसे अंदर की साइडों में भी मोड़ दिया, क्योंकि अंदर का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो बाकी था। और इसे भी मैं सेलो टेप की हेल्प से प्रोटेक्ट कर लूँगी। मैंने अंदर से भी सेलो टेप की हेल्प से इसे प्रोटेक्ट कर लिया है और बाहर से भी, लेकिन मुझे एक अभी हैंडल भी बनाना था जिससे हम इस डोर को खींच सकें। तो मेरे पास ये फोम शीट थी, उसी का मैंने हैंडल बना लिया। तो इसे मैं गिफ्ट रैप करते हुए वैसे गिफ्ट रैप करके यहाँ पे मैं फिर से इसे सेलो टेप से कोट कर लूँगी, कवर कर लूँगी। तो दोनों साइड से और मैंने इस तरह से सेलो टेप से इसे कवर कर लिया और फिर डबल साइडेड सेलो टेप की हेल्प से मैं इसे डोर में चिपका लूँगी। मैंने अच्छे से टाइटली इसे डोर में चिपका लिया और आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इसे ओपन क्लोज कर रही हूँ। फिर डबल साइडेड सेलो टेप की हेल्प से ही मैंने इस डोर में ऊपर 2 और नीचे 2 ऐसे 2-2 मैग्नेट लगाए हैं और बड़े डोर में मैंने ऊपर 3 नीचे 3 ऐसे 3 मतलब 6 मैग्नेट लगाए हैं। इस तरह से पट्टी करके मैंने पार्टीशन के ऊपर लगा लिया है ताकि इसे सपोर्ट मिल जाए। अब मिडल पार्टीशन का डोर बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड की पट्टी कट कर ली, जितना मुझे साइज चाहिए था उतनी। तो इसका मेज़रमेंट करके मैंने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं कार्डबोर्ड के। तो एक पार्ट मुझे जितना साइज चाहिए था उससे 2 इंच छोटा और एक पार्ट मुझे जितना साइज चाहिए था उससे 2 इंच बड़ा कट कर लिया है ताकि मैं उसे फोल्ड कर सकूं। और इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका के फिर मास्किंग टेप की हेल्प से फिनिशिंग दे दी। फिर वॉलपेपर मैंने यहाँ पे चिपका लिया, लेकिन ये वॉलपेपर मुझे थोड़ा कम जा रहा था, इसीलिए मैंने फिर दूसरा वॉलपेपर इसके बीच में चिपका लिया और थोड़ी डिज़ाइन एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। फिर मैंने डबल साइडेड सेलो टेप की हेल्प से इसे टेबल को चिपका लिया। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फोल्ड करके इसे इस तरह से चिपका लिया है और मैंने नीचे 2 मैग्नेट लगा लिए। तो यहाँ पे मेरा जो टेबल है वो रेडी है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।